हेलो। 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 हाँ चतर जी बोलिए ना। हाँ सर, वो आ ही गए हूँ। एक मिनट। हेलो। सर रुको ना, एक मिनट। तो आपने पूछा क्या वकील साहब से बात करो यूं? नहीं नहीं, पूछा है सर। तो डायरेक्ट कैसे बात करवा रहे हो आप? पहले उनको खुला कह दो कि भाई अच्छा इसमें सेक्शन 9 के ऑर्डर के बिना अच्छा अकाउंट होल्ड नहीं, अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा। ठीक है ना? जी जी। अगर कोर्ट की डिक्री भी हो तो डिक्री का भी एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा ये तो एक अवार्ड है। अच्छा अच्छा। तो आप ये बात तो करो। और फिर नहीं, वो नहीं माने तो आप मुझे कहो, बाकी आप किसी कागज पे साइन नहीं करोगे। साइन करने का मतलब है आपने परमिशन दे दी, आपको दिक्कत नहीं है इस खाते से। अच्छा। मतलब वो इसलिए साइन करवा रहे हैं, मिली जुली सरकार है सबकी। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। और मिली जुली सरकार का मतलब समझ गए होंगे आप। हाँ, वो समझ गया ठीक सर। है ना? एक साइन कर दो कि पैसा चला जाएगा, दूसरी हाँ। दूसरी कंपनी की तरफ से मलाई मिल जाएगी इनको। वही है। ठीक है? हम्म। तो जाओ अंदर, अगर बात करो सिंपल सा क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं है सर, ये हाँ, ये सेक्शन 9 जिला कोर्ट उदयपुर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड है। क्या जी जी। इससे मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते? आप कहो तो मैं मेरे वकील साहब से बात कराऊं। उन्होंने कहा अच्छा। मैनेजर साहब चाह के भी नहीं कर सकते हैं। अगर कर देंगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी, उनको ही जी जी डायरेक्ट बोल देना। जी जी जी। ठीक है? या फिर अभी अंदर जाओ, मैं सुन रहा हूँ, बात करो। वो अंदर चले गए हैं सर, बस। यार मैनेजर है, कोई तूफान थोड़े आपके एरिया का है। ना, वही है सर। क्या अभी तो अपने को अरावली बचाने के लिए और भी लड़ना है। वही है सर। हाँ, तो फिर जाओ ना अंदर, एक मिनट। या फिर सीधा फोन दे दो। जी जी जी। सीधा फोन दे दो, बात कर लूंगा मैं। ठीक है ना? जी। मैं वेट कर रहा हूँ, जी जी जी। आप जाओ और दो। वो आ रहा है, अभी आ रहा है ठाकुर जी, वो आ रहा है अभी ना। ये मीठा खुला है, लैपटॉप लेके यहाँ चेक कर देगा जो कस्टमर है ना। सर, मेरे वकील साहब है, वकील साहब। हेलो। 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 सर हुकुम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर एडवोकेट नरेंद्र जोशी निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर, जोशी साहब बताइए बताइए। बस बढ़िया बढ़िया, और क्या चल रहा है? बस ठीक है सर। अच्छा, मैं यूँ कह रहा हूँ, ये आए हुए हैं, हाँ। ये कह रहे हैं सर मेरी सैलरी ट्रांसफर कर रहे हैं कंपनी को, दूसरी आईसीआईसी बैंक को। तो मैंने कहा भाई सेक्शन 9 का ऑर्डर तो हुआ ही नहीं इसमें। ऑर्डर ट्रांस ऑर्डर ऑर्डर करवा लिया उन्होंने पास। नहीं नहीं, आपने जो ऑर्डर भेजा है सर वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का है। हम्म अगर न्यायालय का भी आदेश अगर हो जाए ना, तो भी हम्म। डिक्री का निष्पादन जरूरी होता है। हाँ, तो वो आपके अगर क्वेरी है तो मैं इनको बोला भाई हमारे पास इंटीमेशन आया, अगर आपके पास नहीं, है कुछ। कोर्ट का ऑर्डर आपके पास हो तो आप कोर्ट का ऑर्डर दो ना, सेक्शन 9 का। है। सेक्शन 9 का ऑर्डर कहाँ है इसमें? आपने इनको आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का दिया है। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया इनको, मैंने यही इंटीमेशन दिया भाई हमारे पास मेल आया आईसीआईसी बैंक से। आईसीआईसी और बैंक का मेल नहीं आएगा सर आपको। सुनो आपको सुनो। कोर्ट का आदेश आएगा, जिला न्यायालय उदयपुर कमर्शियल कोर्ट का देखो। आर्बिट्रेशन अवार्ड। सुनिए, मैं नहीं, मेरे को इतना लोकल नॉलेज नहीं मैं है, मैं तो अच्छा हाँ सुनिए ना, ठीक है। आप भी हाँ मेरे बिल्कुल अपने बिल्कुल। एरिया के हो। सुनो, मैं उदयपुर का हूँ, आप अपने एरिया के हो। मैं आपको हाँ मुद्दे की बात बता देता हूँ। हाँ, बताइए सर बताइए। अगर आप 2 मिनट सुनना चाहें, वक्त हो आपके पास। बिल्कुल बताइए एक्चुअली सर। क्या है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बैंकें आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, हाँ लेकिन सारी कंपनियां, सारी बैंक हाँ सेक्शन 11 हाईकोर्ट का प्रोसेस किए बिना एक्स पार्टी अवार्ड करती है। हाँ। एक्स पार्टी अवार्ड के मैटर में जब आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, अकाउंट पे भले आपने होल्ड लगा दिया, लेकिन अमाउंट तभी इनके खाते से दूसरी बैंक या एनबीएफसी को तभी जाएगा जब इस पे ऑर्डर होगा जिला न्यायालय का। सेक्शन 9 का ऑर्डर कहते हैं। आप एक बार अपनी लीगल टीम से और चर्चा कर बिल्कुल, लीजिएगा। मैंने अपनी लीगल टीम को भेज दिया है, उन्होंने बोला कि हाँ ये ऑर्डर लेके आए हैं वहां से। नहीं ठीक तो है। सेक्शन और नाइन के ऑर्डर की आपको हाँ, कॉपी देनी सेक्शन पड़ेगी 9 ना। के ऑर्डर ये लेके आए सर हैं, तो सेक्शन ये 9 का आप ऑर्डर हाँ। तभी आता है हाँ? जब हमें कोर्ट का समन आए।
हाँ कोर्ट का अभी अभी वो तो पता नहीं मेरे को, मैंने तो अपने लीगल टीम लॉ डिपार्टमेंट को भेजा। लॉ वालों ने ये बोला भैया ये जो आईसीआईसी से आया है कंफर्म कर ऑर्डर। लीजिए सर, 1 रुपया अगर गलत ट्रांसफर होगा तो फिर जिम्मेदारी बैंक की रहती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ठीक है तो ना, मैंने इंटीमेशन के पार्टी लिए को तो इनको मैं साइन करने के लिए कहूंगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 का ऑर्डर आपने दिखाया ही नहीं है। वो तो वो सेक्शन आईसीआईसी बैंक वाले देंगे ना ऑर्डर, सेक्शन 9 सर, का जो आईसीआईसी बैंक की एसबीआई नौकर तो है नहीं क्या? जो भी है लो मैं क्या लो कह रहा लो हूँ, मुद्दे लॉ की बात, डिपार्टमेंट हमें मुद्दे भेजा हुआ, लो वाले वो नहीं, वेरीफाई मैं करके। क्या कह रहा हूँ, सेक्शन 9 का आदेश दिखाओ ना आप, जिला न्यायालय का उदयपुर का। हाँ, क्या ये फर्जी आर्बिट्रेटर तो रोज आते हैं जाते हैं, इनकी कंप्लेंट भी हो रही है दमादम, हाँ, सभी फर्जी आर्बिट्रेशन कर रहे हैं आजकल। आप न्यायालय आदेश के बिना, न्यायालय के आदेश के बिना राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और ये जो वो तो आपको हमारे आया, ये बैंक, आर्बिट्रेटर देखो ट्रिब्यूनल है, वो तो हमारे बैंक में लॉ वाले डिपार्टमेंट वाले हैं, वो यस सर करेंगे तो है। मैंने तो इनको आप, इंटीमेशन के लिए बोला भाई ये अगर ऐसे आपके करके लॉ आया डिपार्टमेंट वाला है ना है। सर, हाँ, मैंने एक रिकॉर्डिंग चतर जी के नंबर पे भेजी थी, क्योंकि आप उस समय थे नहीं, मैं वापस अच्छा, कोर्ट में चला गया। आप लॉ डिपार्टमेंट में जो भी एडवोकेट है हाँ, उनको मेरी वो रिकॉर्डिंग भेज देना, वो खुद कहेंगे आपको कि ये बात सही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई ठीक है ना, बाकी बाकी परमिशन ग्रांट ये नहीं करेंगे चतर जी। जी सर, 1 रुपया आपका नहीं जाने वाला, 1 रुपया, जी सर, ठीक है, बट गलती से साइन कर दो तो ये आपकी गलती है, जी 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 ठीक है ना, साइन नहीं करने, इतना ध्यान रखना है। जी सर, यूं, ठीक है ना, ठीक है साइन नहीं करने, क्योंकि जी, जी। ये अवार्ड इनको एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा। आपने लगातार आपत्तियां दी है क्या, जी इनके अवार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, जी ठीक है ना, एग्जीक्यूशन करा ही नहीं सकते। और गलती से अगर किसी ने कर दिया जी तो सीधा केस फाइल होगा जी बैंक पे, मैनेजर पे, क्या, और इनकी वाट लगेगी, इनकी कंप्लेंट फाइल होगी आरबीआई पे। अब आप एक काम करोगे, जी सर, जैसे ही आप बाहर निकलो, जी ई मित्र की दुकान पे जाओ, जी ई मित्र की दुकान पे जाकर जी एसबीआई कस्टमर केयर मेल पे कंप्लेंट डालो। जी कंप्लेंट ध्यान से सुन लो क्या लिखनी है, जी कि एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर, अपना बचत खाता नंबर, जो भी सैलरी अकाउंट है वो नंबर लिखना, जी ठीक है। इस मैटर में एक्स पार्टी अवार्ड से, फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से मेरे अकाउंट पे होल्ड लगाया गया है। जी बिना सक्षम न्यायालय के, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से मेरे अकाउंट से राशि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जी ठीक है ना, जी दबाव बनाया जा रहा है। और मुझे बुलाकर कागजों पे साइन करने को कहा जा रहा है। कंप्लेंट दर्ज करें और मुझे ये जानकारी दे, क्या एसबीआई बैंक बिना न्यायालय के आदेश के किसी फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड पर क्या कोई राशि ट्रांसफर कर सकती है? मेरी कंप्लेंट दर्ज कर कार्रवाई की जाए, और उसमें ब्रांच का नाम, ये सारी चीजें डाल देना। अभी इस वक्त आप पहुंचे, ये नॉर्मल कंप्लेंट बनाओ और डालो। वैसे तो आपका 1 रुपया जा नहीं रहा है, लेकिन अपने को एक्टिव रहना है और ये चीज करनी है, ताकि जी सर, ये ध्यान रखो, इनके पास अगर कोर्ट का ऑर्डर होता ना, जी ये तुरंत तुरंत आपको दिखाते। अच्छा, हाँ ठीक है, वो मैं वही देख रहा हूँ सर। हाँ। मैंने कहा गोटा ऑर्डर तो दिखाई नहीं 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 नहीं, कोई कोर्ट का ऑर्डर इनको ऐसा मिल जाएगा इन फर्जी आर्बिट्रेटरों के अवार्ड पे, है ये दो। सर एप्लीकेशन में हाथ से बनाऊं कि अभी टाइपिंग करवाऊं? टाइपिंग करा के आप तो एसबीआई बैंक की कस्टमर केयर की मेल नहीं आईडी पे। नहीं, ये पीएनबी है सर, कौन सी? पीएनबी है, पीएनबी। हाँ, जो भी बैंक हो, अच्छा पीएनबी है ये। हाँ पीएनबी है हाँ, सर। तो आप इनकी ईमेल आईडी मांगो कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, मुझे लिख के दो, क्या मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, मेरे वकील साहब ने कहा है। जी जी, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगी सर क्या? नहीं नहीं, आप मांग लो ना, खुला कहो ना, अपना अधिकार है। मेरे वकील साहब एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं कि आप बिना ऑर्डर दिखाए मेरे अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे आरबीआई को कंप्लेंट फाइल करनी है, और उसके लिए नियम ये होता है कि पीएनबी को भी करना पड़ता है। तो पीएनबी की कस्टमर केयर की मेल आईडी साथ में अटैच कर देना, और साथ में इस ब्रांच की ईमेल आईडी भी अटैच कर देना। ईमेल आईडी आप अधिकार से मांगो, जी, ठीक है ना, और पूरा एक, आप तो टीचर हो, वैसे हर चीज जानते हो कि कैसे एप्लीकेशन बनती है, वैसे बनाओ, ठीक है, यूं, ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके जी ओके। सदर जी, हेलो। जी सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरी बात हुई मैनेजर से, जी जी, उसके बाद जब मैंने कह दिया कि इस मैटर पे आप सैलरी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इनकी आर्बिट्रेटर के अवार्ड,
क्योंकि कोई जी। वैल्यू नहीं है जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो। तो जी। मुझसे बात करने के बाद तो शांति से उसने फोन रख दिया। हाँ हाँ। फिर आगे आपने मैंने आपको कहा था मेल आईडी मांगो इससे और कंप्लेंट फाइल होगी, तो फिर जी। मेल आईडी आपने मांगी, यही पूछ रहा था मैं। जी, मेल आईडी मैंने मांगी थी, उसे मना कर दिया सर। मना कर दिया? जी। तो आप पीएनबी के कस्टमर केयर की मेल आईडी लो, ग्रीवेंस की मेल जी। आईडी लो और उस पर जी। कंप्लेंट फाइल करो। और इसकी भी जी। मेल आईडी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप पीएनबी मालवा चौरा हाँ, के नाम से PNB मालवा का चौरा मिल जाएगी सर। हाँ सर्च कर लो, मिल जाएगी। जी। फिर उस समय क्या कहा उसने? नहीं, ये क्या नाम है, ईमेल आईडी हम नहीं दे सकते, यूँ बोला। हाँ, ईमेल आईडी हम नहीं दे सकते यूँ। अरे ईमेल आईडी को छोड़ो, जब मैंने कहा कोर्ट का ऑर्डर नहीं तब क्या बोला? उसके बाद में सर उनका तो रवैया बदल गया पूरा बात करने का। क्या क्या हो गया? वो बता रहा था, नहीं मैं आपको समझा रहा था, मैंने कहाँ बोला मैं ऐसे क्या वो कर रहा था। नहीं, वो तो आपको कह रहा था ना पेमेंट काट के आपकी सैलरी निकाल के मैं उनको दे दूंगा, उनको ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं कह रहा था सर। फिर हाँ, वो पूरी एप्लीकेशन बना के रखी थी, मतलब इस बैंक खाते से आपके ICICI खाते के इस लोन नंबर अकाउंट में आपकी ये राशि डेबिट की जा रही है, एप्लीकेशन बना हाँ, रखी थी। इसमें क्या कर रहे थे ये कि बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के आपस में मिलके जी। जी। आपके साइन करवा के ये उसे जी। ट्रांसफर कर देते क्या? जी। और उसके जी। बेनिफिट उठा लेते हैं ये। हाँ वही है सर। वो रोशन भाई बोला, मैंने कहा साइन करो, मैंने कहा एक बार तो साइन नहीं करूँगा सर से बात की बगैर मैं साइन नहीं करवाऊंगा। समझ में आया? मतलब आपने भले आर्बिट्रेशन पे सहमति नहीं दी, जी। जी। लेकिन इस एप्लीकेशन पे साइन करके आप सहमति दे रहे थे, तो ट्रांसफर हो रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी, उसने कहा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ। अरे उसके बाद उसने कहा कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, अब सर ट्रांसफर कर दूंगा यूं। नहीं, ये तो नहीं बोला उसने। अब नहीं बोलेगा, नहीं बोला। अब नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ बीच में वकील साहब मौजूद है। नहीं, जब आपसे बात नहीं हुई उनसे पहले तो वो बता रहा था कि आप या साइन करो ना, आगे लास्ट ऑर्डर यही है, अंतिम ऑर्डर यही है, ये बता रहा था। वो कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया, नहीं लास्ट ऑर्डर यही है, ये बोला उसने। मतलब सोचो कि आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को ये बैंक मैनेजर जो भी पीएनबी बैंक का है, जी। जी। वो कहता है कि आर्बिट्रेटर का ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर है, इन जी। मैनेजर पे क्या भरोसा करो। हाँ वही तो है सर। ठीक है ना? जी। और अगर आपकी जगह कोई बोला बाला आदमी होता, साइन कर देता, साइन कर देता। और फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड से पैसा चला जाता। नहीं, जैसे चला जाता सर, 1,63,63,000 रुपये उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं मतलब। हाँ कोई बात नहीं, जब उससे 1 रुपया निकाल नहीं सकते जब तक ये कोर्ट से ऑर्डर नहीं करा दे। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उदयपुर में। जी। जी। ठीक है ना? एग्जीक्यूशन के लिए जब भी कोर्ट का समन आए बता देना मुझे। जी। 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 ठीक है ना? क्योंकि कारण क्या है, बैंक वाले आपस में एक हो जाते हैं। हाँ, और क्यों नहीं होते सर? और प्लस लाभ उठा देते हैं, भाई मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ। और कई लोगों के साथ बैंक मैनेजर भी खेल करते हैं। नहीं कर देते हैं सर। ठीक है ना? जी। मतलब आज जो आपको व्यक्ति कल शनिवार से ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ब्रांच आ जाओ, और कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। वो केवल एक आर्बिट्रेशन का अवार्ड लेके आपके पैसे को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करने जा रहा है। जी सर। इस मैटर में जैसे मैंने कहा है आपको, वैसी कंप्लेंट फाइल करो आप। जी सर। लापरवाही नहीं करनी, ठीक है? सेवा में श्रीमान आगे क्या लिखूंगा सर मैं? कुछ भी नहीं, आप तो पीएनबी। अच्छा, हाँ PNB लिखा था। हाँ, ये लिख के और डायरेक्ट ये कि मतलब वो तो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी थी। जी। जी। जी, समझ गया बिना सर। पूछे कभी साइन नहीं करना, इतना ध्यान रख लेना। जी। 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 ठीक है ना? जी सर। ठीक, ओके। जी सर। बस ये ध्यान। और मतलब ये एक्चुअली मैं इस चीज की रिकॉर्डिंग भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि दूसरे जो लोग हैं वो अवेयर हो। नहीं सही है सर। बैंक मैनेजर कोई साइन कराए जी। और अवैध आर्बिट्रेशन का मैटर हो तो कहीं साइन नहीं करना, क्योंकि साइन करके आप अपनी परमिशन दे देते हो। नहीं, मैं तो उसने 3-4 बार बोल दिया आप साइन तो करो यूँ। मैंने कहा मैंने सर से बात वो करेगा ही नहीं। अब उसकी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होगी और पब्लिक कमेंट होंगे उसके नीचे। जी सर। ठीक है ना? ठीक, ओके। जी। अवेयर रहो, एक ही बात है, किसी फर्जी अवार्ड से अकाउंट पे होल्ड लगा देंगे। ये 1 रुपया निकाल नहीं सकते, चाहे खाते में कितना भी पैसा पड़ा हो। झुकना है उनको, सेटलमेंट करना है। फर्जी अवार्ड से कुछ नहीं होगा। और अवार्ड कर देने का फायदा ये है, अभी हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते। जी सर। ठीक, ओके। जी।